दोस्तों आज मैं क्लास 10 वालों के लिए बोर्ड एग्जाम 2021 में आने वाले हिंदी प्रश्न पत्र से संबंधित निबंध के बारे में बात करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के हुए आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पर निबंध के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा में लिखना है प्रस्तावना, दूसरा नंबर हेडिंग देश प्रेम का अर्थ, तीसरी देश प्रेम का क्षेत्र, चौथा आपका देश के प्रति कर्तव्य, पांचवी हेडिंग उपसंहार। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है, उसके बाद में यहाँ पर लिख देना है स्वदेश प्रेम, नीचे लिख देना है, हमने वहाँ पर ऊपर लिख दिया है। और उसके बाद में पहली हेडिंग आप लगाएंगे प्रस्तावना, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको इसमें 250 शब्द में इस निबंध को लिखना है, जिससे आपको पूरा का पूरा 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वाधिक अद्भुत रचना है जननी, जो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, स्नेह की मधुर बयार है, सुरक्षा का अटूट कवच है, संस्कारों के पौधों को ममता के जल से सींचने वाली चतुर उद्यान रचिका है, जिसका नाम प्रत्येक शीश को नमन के लिए झुक जाने को प्रेरित कर देता है। इसलिए जननी और जन्मभूमि की महिमा को स्वर्ग से बढ़कर बताया गया है। तो इस प्रकार से आप प्रस्तावना को लिखेंगे। और सेकेंड हेडिंग हम देखेंगे देश प्रेम का अर्थ। देश प्रेम का तात्पर्य है देश में रहने वाले जड़ चेतन सभी से प्रेम, देश की सभी झोपड़ियों, महलों व संस्थाओं से प्रेम, देश के सभी रहन सहन, नदी वन लता से प्रेम रखना, उन सबके प्रति गर्व की अनुभूति करना। सच्चे देश प्रेमी के लिए देश का कण कण पावन और पूज्य होता है। अब हम कोटेशन लिखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कोटेशन है आपका। कोटेशन को आप काले पेन से लिखना, जिससे ये हाईलाइट रहे। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मानवता होती है विकसित। इसका अर्थ हुआ, सच्चा प्रेमी वही होता है जो देश के लिए निस्वार्थ भावना से बड़ा त्याग कर सकता है, स्वदेशी वस्तुओं का स्वयं उपयोग करता है और दूसरों को उनके उपयोग के लिए प्रेरित करता है। सच्चा देशभक्त उत्साही, सत्यवादी, महत्वाकांक्षी और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है। इस प्रकार से आपकी दूसरी हेडिंग कंप्लीट हुई, जो कि मैंने यहाँ पर लाल पेन से लिखा है, कलर पेन से, लेकिन आप यहाँ पर नीले पेन का सदा प्रयोग करना, नीले और काले पेन का सदा प्रयोग करना। अब तीसरी हेडिंग हम देखेंगे देश प्रेम का क्षेत्र। देश प्रेम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक, जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति देशभक्ति की भावना प्रदर्शित कर सकता है। जिस प्रकार से सैनिक युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाकर, राजनेता राष्ट्र के उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर, तथा व्यापारी मुनाफाखोरी का त्याग कर अपनी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करता है। अब एक लाइन आपकी ये है, कोटेशन समझ लें या इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लें। सभी को अपना कार्य करते हुए देश हित को सर्वोपरि समझना चाहिए। अब आगे का हम पार्ट देखेंगे। आगे का जो पार्ट है आपका, चौथी हेडिंग है आपकी देश के प्रति कर्तव्य। जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाकर और अमृत के समान जल पीकर, सुखद वायु का सेवन कर हम बलवान हुए हैं, जिसकी मिट्टी में खेल कूदकर हमने पुष्ट शरीर प्राप्त किया है, उस देश के प्रति हमारे अनंत कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार से आपकी चौथी हेडिंग कंप्लीट हुई, देश के प्रति कर्तव्य। अब पांचवी हेडिंग देखेंगे, जो कि उपसंहार है। उपसंहार में हम क्या देखेंगे, प्रत्येक देशवासी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके देश भारत की देश रूपी बगिया में राज्य रूपी अनेक क्यारियां हैं। किसी एक क्यारी की एकांगी उन्नत देश रूपी उपवन की सर्वांगीण उन्नत है। देश प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। हमें स्वदेश प्रेम की भावना के साथ साथ समग्र मानवता के कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम 2021 के हिंदी प्रश्न पत्र में इस प्रकार से लिख सकते हैं निबंध को। हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से अथवा सरल भाषा में बताया है। चाहे तो आप किसी भी प्रकार से 5 हेडिंग को कंप्लीट करना। इस प्रकार से आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहेगा। चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे का पार्ट देख।
चाहे तो आप दूसरे पार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर अब तीसरे पार्ट का हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं आपको। ये आपका थर्ड पार्ट हुआ, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये फर्स्ट पार्ट का आप अच्छे तरीक़ा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम 2021 में लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।